मेरा नाम है शिवांगी और आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.1 के जो बचे हुए क्वेश्चंस थे वो। ठीक है, तो पांचवा क्या है? पांचवा भी चौथे की तरह ही एक पैटर्न दिया गया है जिसे अपने हिसाब से हमें जो रिक्त स्थान दिए गए हैं उसे भरना है। निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। ठीक है, तो इसमें समझना है। इसमें समझने के लिए हम कुछ भी पैटर्न बना सकते हैं कि कैसे पहले जो हमें दिया गया है, ये 3 जैसे दिए हुए हैं, ये कैसे सॉल्व किया है, कैसा हल किया है, और उसी हिसाब से हमें जो आगे का रिक्त स्थान दिया गया वो भरना है। ठीक, तो पहला क्या दिया है? 11 का वर्ग दिया हुआ है। क्या 11 का वर्ग क्या होता है? 121। ये पहले लिख के दिया है। ठीक, उसके बाद क्या दे रहा है? दोनों एक के बीच में एक जीरो आ गया और दो ठो एक हो गया अलग अलग। ठीक है, अब इसको कैसे इसने बदला है? ये एक ऐसे ही है, यहाँ पर आया, दूसरा एक भी ऐसे यहाँ पे आया, जो ये जीरो था, ये जीरो था, तो इसका दुगना हुआ यानी 2 जीरो। एक जीरो का दुगना 2 जीरो, तो 2 जीरो आ गए यहाँ पे दोनों के बीच में। अब दोनों को जोड़ के बीच में 2, वैसे ही है। ठीक है, इसको एक प्रकार से ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे जीरो को दुगना कर दिया यानी एक जीरो था तो 2 जीरो हो गए, पर ये जो है दो ठो एक हैं। ठीक है, तो संख्या 20 तक गई है, 10 20, फिर उल्टा आ गई एक। ठीक है, 10 20 1। ठीक है, अब अगला कैसे है? जैसे इसमें क्या है, 3 ठो एक दिए हैं, 3 दिए हैं, तो 30 तक गई है संख्या, 10 20 30, फिर उल्टा लौटना है। 30 के बाद नीचे क्या आता है? 20, फिर एक, एक यानी उल्टा 10 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर हम इसको भी देखेंगे तो इसमें क्या दिया हुआ है? 1 2 3 4, 4 एक दिए हैं। ठीक, तो अब हम इसको क्या क्या कर सकते हैं? जैसे यहाँ पे 3 एक दिए थे तो कहाँ तक गई थी संख्या? 30 तक। अब यहाँ पे 4 एक दी है तो कहाँ तक जाएगी संख्या? 40 तक। 40 तक करेंगे, फिर उसके बाद उल्टा जैसे इसमें गया था। अब करते हैं, जैसे 10, क्योंकि 4 एक है तो 40 तक संख्या, 10 20 30 40, फिर 40 का उल्टा वापस लौटेंगे, 30 20 और या लास्ट में एक। ठीक है, समझ में आया कैसे हुआ? 4 एक दिए हैं, 40 तक संख्या गई, फिर वापस लौट गए। ठीक, अब इसमें उल्टा दिया, यहाँ वाला दिया है, हमको यहाँ वाला निकालना है। इसमें क्या दिया है? हम अभी तक क्या कर रहे थे? 4 एक दिए हैं तो 40 तक संख्या, तो इसमें कितने तक संख्या गई है? 50 तक गई है, यानी कितने एक होंगे? 5 एक, और पांचों एक के बीच में जीरो। ठीक है, तो क्या आएगा? 1 0 1 0 1 0 1 0, कितने एक हो गए? 1 2 3 4, 4 एक हुए, एक और, क्योंकि 5 तक 50 तक गई है संख्या, इसलिए ये, और फिर इसका वर्ग। आगे समझ में पैटर्न होता है, जो इसको सिर्फ समझना होता है कि इसने कैसे हल किया था, उसी हिसाब से हमको जो दिए गए हैं उसमें हल करना होता है। बहुत सिंपल होता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न करेंगे। हाँ, तो अब अगला देखेंगे। छठवां प्रश्न है, दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। वैसे ही है जैसे इसमें दिया हुआ जो संख्याएं दी हैं किस हिसाब से दी गई हैं। ठीक है, उसी का प्रयोग करके हमको जो आगे रिक्त स्थान दिए गए उन्हें भी भरना है। ठीक, तो पहले हम समझेंगे कि ये जो दिया हुआ है वो किस हिसाब से दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है? पहले 1 का वर्ग 2 प्लस 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग, फिर 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग बराबर 7 का वर्ग। ये कैसे बन सकता है? जैसे हम ये कैसे किया हुआ हो सकता है? मान लो 2 गुणे 1 कितना होता है? 2 एक कम 2, इन दोनों का गुणा हुआ, इन दोनों संख्याओं का गुणा हुआ। ये पैटर्न है, इसे आपको धन का जगह गुणा नहीं मान लेना है, पैटर्न है कि इसमें हम मान सकते हैं। दोनों का गुणा हुआ, 2 एक कम 2, तो ये 2 यहाँ पे आया, और प्लस का 1 कर दिया, धन का 1, जो जो आया यहाँ पर, जो ये है उसमें धन 1 कर दिया तो 3 आ गया। ठीक है, ऐसे देखे सारे हो रहे हैं क्या? अब 2 का 2 त्याई 6, सही बात है, इन दोनों का गुणा हुआ तो ये आ गया 6, और 6 से 1 बढ़ा दिया तो 7 आ गया यहाँ पे। ठीक है, 7 का स्क्वायर। इसी तरह 3 चौको 12, 3 और 4 का गुणा आ गया 12, और 12 में 1 बढ़ा दिया तो 13 आ गया। अब देखो, अब रिक्त स्थान आया हमारा, हमें कैसे करना है? 4 पंचे 20, अब देख सकते हैं कि 20 के आगे 1 बढ़ा देंगे तो कितना आएगा? 21, तो मतलब ये सही है। 4 गुणे 5, इन दोनों का गुणा हुआ 20 आया, और ये हमने जाना कैसे कि सही है, क्योंकि 1 बढ़ा दिया तो जैसे यहाँ पे हम करते आ रहे थे तीनों में, वैसे चौथे में भी आ गया। 1 बढ़ा दिया तो क्या आया? 21। अब इसी तरीके से देखेंगे तो हम क्या देख रहे थे? इन दोनों का गुणा होता था, पहली और तीसरी दूसरी संख्या का गुणा करते थे तो तीसरी संख्या आ रही थी। ठीक, और 1 बढ़ा रहे थे तो चौथी संख्या आ रही थी। अब इसमें क्या है? पहली संख्या दी है, दूसरी संख्या नहीं दी है, इन दोनों का गुणा कर रहे थे तो ये आ रहा था। मान लो इसे x, ये वाली संख्या मान लो x, तो क्या करेंगे? 5 गुणे x बराबर कितना हम लाते थे? तीसरी संख्या 30, तो x बराबर 30 बटे 5, 5 छक्के 30, यानी x की जगह यहाँ पे क्या आ रहा है? 6, क्योंकि 6 आ रहा है 30। हाँ ठीक है, ये आ गया 6, 5 छक्का 30, और 30 में 1 बढ़ा है तो 31।
ठीक, अब अगला देखेंगे 7 और 6, पहली और दूसरी संख्या क्या कर रहे थे हम, गुणा कर रहे थे, तो गुणा करने पे क्या आ रहा था 7 छंग 42। ठीक, और उसमें एक धन करेंगे तो क्या आ जाएगा 43। ठीक है, आ गया ये। अब 7वां प्रश्न देखेंगे, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, ये दिए हैं प्रश्न कुछ, इन पे हमें बिना जोड़े हमको सीधा आंसर ज्ञात करना है, योगफल क्या आएगा इसका। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्या पहले संख्याएं देख लेते हैं क्या है। 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9, ये सारी संख्या अगर याद आ रही हो तो सम संख्या क्या होती हैं 2 4 6 8 और डैश डैश। इसी तरह विषम संख्या क्या होती हैं 1 3 5 7 9। ठीक है, वैसे ही आगे दिया, ये सारी विषम संख्याएं दी हुई हैं 1 3 5 7 9 11 13 होती है ना विषम संख्याएं, तो सारी ही विषम संख्याएं दी हैं। अब मैंने पहली क्लास जो ली थी उस पर बताया था कि पहली n विषम संख्या, n जहाँ पे क्या होता है, n का मतलब जितने भी नंबर दिए हों, n मतलब जो भी जितनी भी संख्या दी है 1 2 3 4 5, तो यहाँ n का मान 5 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे n का मान 10 होगा। ठीक है, ऐसे n का मान ये होता है कि जो जितनी संख्या दी हुई हो। ठीक, पहली n विषम प्राकृत संख्याओं का योग n स्क्वायर, मैंने बताया था n की घात 2। n की घात 2 का मतलब जितनी भी संख्या दी है उस वो कितनी दी है उसका वर्ग। ठीक, तो हम यहाँ पे देख लेंगे, सीधा बिना जोड़े हम ज्ञात कर लेंगे। कैसे, n स्क्वायर मान लेंगे। अब n स्क्वायर क्या, n क्या होगा यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे n का मान क्या होगा, n बराबर 5। तो योग ज्ञात करेंगे, योगफल बराबर 5 का, क्योंकि n का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर 5 की घात 2 बराबर 25। ठीक, तो यहाँ पे सीधा आ गया 25, आ गया सीधा 25। ठीक, अब अगला है, दूसरा है, इसी तरह सारी लगातार पहली शुरुआत से है, लेकिन ये ध्यान देना है शुरुआत से विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर। तो अब देख लेते हैं इसमें कितनी विषम संख्याएं दी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 दी हैं। यहाँ पे n का मान क्या आया 10, तो n स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 की घात 2, 10 की घात 2 यानी बराबर 10 गुणे 10 बराबर 100। ठीक, तो यहाँ पर आ गया इसका मान 100। ठीक है, 100 आ गया। अब अगला इसी तरह है, विषम संख्याएं पहले देख लेना शुरू से विषम संख्या है कि नहीं है। ठीक है, तो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे n का मान कितना हो गया 12, तो 12 n बराबर 12। अब n स्क्वायर बराबर कर लेंगे तो 12 गुणे 12, 12 का 2, 12 12 n कितना होता है 144 होता है, 12 का वर्ग याद ही होगा 144। सीधा निकाल लिए, सीधे फॉर्मूले से यूज करके निकाल लिए, जोड़ना नहीं पड़ा एक एक करके इनको। पहली n विषम प्राकृत संख्याओं का योग n स्क्वायर होता है, मैंने पहले ही बताया था कि इसका इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब 8वां करते हैं। अब 8वां है, 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। ठीक है, अब हमको ये याद कर लेना है कि हम जानते क्या है, पहली n विषम संख्याओं का योग क्या होता है n स्क्वायर, n की घात 2, तो n स्क्वायर की जगह हम 49 रख लेते हैं, n स्क्वायर बराबर 49, तो n बराबर करनी 49, करनी अभी आगे हम पढ़ेंगे, यानी 7। 7 आया बार, मतलब क्या हुआ कि पहली 7 विषम संख्याओं का योग है 49। ठीक है, तो हम योग के रूप में कैसे लिखेंगे, इसे सीधा शुरुआत से लेकर 7 विषम संख्या लिख देंगे। तो इसका उत्तर क्या आएगा 1 धन 3, विषम संख्या क्या होता है 2 नहीं होता 3 होता है, फिर 4 छोड़ा 5 धन 6 छोड़ा 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, कितनी हुई 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गई। ठीक है, 1 3 5 7 9 11 13, ये सारी विषम संख्याएं हो गई। 7 विषम संख्या के योग के रूप में लिखना था, हो गया सीधा। अब इसी तरह दूसरा नंबर है इसका, 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है, यानी शुरू से लेकर 11 विषम संख्याएं लिख देंगे सीधा। 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9 धन 11 धन 13 धन 15 धन 17, देखिए कितने हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी और लिखेंगे 2 और, धन 19 धन 21। देख लेते हैं 1 3 5 7 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 विषम संख्याएं हो गई। योग के रूप में लिखना था, सीधा लिख देना था, विषम संख्याएं जितनी मांग रही थी वो 7, इसमें 7 मांग रहे थे, उसमें 11 मांग रहे थे, लिख दिया सीधा। ठीक है, अब अंतिम सवाल है 9वां सवाल, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं
हैं, ये बताना है, ठीक है। तो हमने पहले वाली क्लास में देखा था, जब मैंने सूत्र लिखवाए थे, कि जब दो संख्याएं दी हों n स्क्वायर और n+1 का स्क्वायर, तो दो वर्ग संख्याओं के बीच जितनी संख्याएं होंगी उसे क्या बोलते हैं, 2n। मतलब 2n, n में 2 का गुणा कर देंगे तो कितनी संख्याएं बीच में है वो पता चल जाएगी सीधा। तो यहाँ पर देखो n का मान क्या है, यहाँ पे n है बराबर 12, ठीक है। तो n+1 क्या होगा, n+1 क्या होगा, 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13, मतलब ये दो संख्याएं हो गई, ठीक। तो हमारा यहाँ पर बीच की संख्याएं कितनी होंगी, बराबर n 2n, 2n, तो 2 गुणे n को क्या है यहाँ पे 12, तो बराबर कितनी हुई 24, सीधा आ गया। सीधा ये सूत्र याद करना, 2n होती है, n पहला वाला होता है कि दूसरा वाला तो n+1 होता है। तो यहाँ पे कितनी हो गई बीच की संख्याएं, 24, सीधा उत्तर आ गया यहाँ पर 24, ठीक है, 24 संख्याएं, ठीक। इसी तरह अब हम दूसरा हल करेंगे, इसका दूसरा नंबर इसका करेंगे। अब अगला दूसरा नंबर है 25 और 26 के बीच। यहाँ पर अगर हल पूरा लिखना है, हल करना है तो सीधा ऐसे लिख सकते हैं, n का मान यहाँ पे क्या है 25, तो हमने क्या जाना था, n+1 का मान क्या हो जाएगा, 25 और 1 26। तो यहाँ पर संख्याएं, इसलिए संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 2n, यानी 2 गुणे n का मान यहाँ पे क्या है 25, पहला वाला n दूसरा वाला n+1, तो 2 गुणे n का मान 25 बराबर 25 दूनी 50, 50 संख्याएं, ये उत्तर आ गया यहाँ पर, ठीक है, ये उत्तर आ गया यहाँ पर। इसी तरह तीसरा है 99 और 100 के बीच, सीधा हल करना होगा क्योंकि हमने सूत्र पहले देख रखा है। हमको सीधा अगर उत्तर लिखना होगा तो हम सीधा इसको इतना पूरे को रफ में कर लेंगे, सीधा उत्तर लिख लेंगे 50 संख्याएं, ठीक। इसी तरह इसमें कर लेंगे, तो n का मान यहाँ पे क्या है 99 और n+1 का मान 99 पर और 1 100। तो अब यहाँ पर क्या होगा, संख्याएं बीच में संख्याएं 2n, यानी 2 गुणे n का मान पहला वाला होता है 99, तो क्या करेंगे, 2 नाम 18, 2 नाम 18 1 19, 198, सीधा उत्तर लिखना होगा तो हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। समझ में आ गया, दोनों के बीच में संख्याओं के लिए सीधा सा सूत्र है 2n, ठीक है। 2n यानी n ये वाला होता है, n+1 ये वाला होता है, पहली वाली संख्या गुणे 2, और सीधा उत्तर आ गया, ठीक है। ये प्रश्नावली हल हो गई, समझ में आ गया होगा। ऐसे ही समझने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।